प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 6 की हिंदी की बुक में तीसरा चैप्टर है हीरे मोती। यहाँ पर हीरे मोती का मतलब किसी भी ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर हीरे मोती का मतलब है कर्म और समय। सारा जो अध्याय है आपका ये वाला, ये हीरे मोती अर्थात कर्म और समय के ऊपर आधारित है। कहानी है किसी कस्बे के चौराहे पर केवल एक पीताम्बर पहने बड़ी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा हाथ उठाकर जोर जोर से कह रहा था, जो चाहे सो पाए। इसका अर्थ है कि एक कस्बा था जिसके चौराहे पर केवल एक पीताम्बर पहने, पीताम्बर होता है पीले वस्त्र धारण करके, एक बड़ी सी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ उठाकर जोर जोर से आने जाने वालों को कह रहा था कि जो चाहे सो पाए, जो चाहे सो पाए। लेकिन जो लोग उसकी तरफ देखते, आते जाते हुए उसकी तरफ देखते, मुस्कुराते और आगे चल पड़ते। उसकी इस तरह की हालत को देखकर लोगों को आसानी से विश्वास हो जाता था कि वह कोई पागल है, और पागल जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी कर सकता है। वह इस तरह लोगों की हरकतों को देखकर बार बार चिल्लाता कि जो चाहे सो पाए, यहाँ आओ मेरे पास। लेकिन उसकी इन सब बातों का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ देर उसका तमाशा देखने के बाद एक नौजवान व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो साधु बहुत खुश हो जाता है। जब वो व्यक्ति उनकी तरफ आता है तो साधु महात्मा बड़ी शान के साथ बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है ये सचमुच ही पागल हो गया। तो वो कहता है साधु महात्मा से कि जो मैं चाहता हूँ आपको, क्या वो मुझे सब मिलेगा। तो आगे से वो कहते हैं हाँ हाँ, जो तुम चाहोगे वो सब पालोगे। तो व्यक्ति कहता है कि वो कैसे। तो महात्मा जी कहते हैं पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। युवक मजाक में बोलता है कि मुझे तो हीरे चाहिए। तो साधु महात्मा जी बोलते हैं बिल्कुल, हीरे पा सकते हो, तुम चाहो तो मोती भी पा सकते हो। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे आसपास इतनी ज़्यादा होंगी कि तुम खुश हो जाओगे। तुम्हें जितना चाहिए होगा तुम उतना ही पालोगे। तो युवक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ कहता है कि ठीक है साधु महात्मा जी, लाओ दो मुझे फिर ये हीरे मोती। तो साधु महात्मा जी कहते हैं ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ, अर्थात कर्म कर, काम कर, और दूसरा मोती देता हूँ समय का। इसको संभाल कर रख ले, सब पाएगा। वह युवक उसकी इस बात पर हंस पड़ता है और बेवकूफ़ समझता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन चलते चलते उसके दिमाग में एकदम से बात अचानक से आती है और वह कहता है एक हीरा कर्म का देता हूँ और एक मोती समय का। तो इसके बाद युवक को याद आता है कर्म और समय, समय और कर्म। तो जो युवक है वो साधु महात्मा की बात से सचमुच बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो बच्चों, इस वास्तव में यह हीरा मोती जो है, ये सचमुच जिसके पास ये धन है वो सब कुछ पा सकता है। इस ज्ञान के बोध के साथ ही युवक मान लेता है कि जो वो साधु था वो पागल नहीं था। ये जो कहानी अभी आपने सुनी, यह एक प्राचीन कहानी है यूनान देश की। ये सारी घटना यूनान देश में इस तरह की हो चुकी है कि वहाँ पर साधु महात्मा ने उस व्यक्ति को कहा कि जिसके पास कर्म और समय है वो दोनों उसके लिए हीरा और मोती के समान है। ये कहाँ मिलते हैं, कीमत क्या है, तो सुनो। कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास होता है जो शरीर से स्वस्थ है। इट मीन्स कि जो हेल्दी पर्सन है वो हर एक काम को करने की कैपेबिलिटी रखता है, और समय जो है वो हर किसी के पास मुफ्त में मिलता है। अब उसके बाद ये कहता है कि बिना किसी लागत के ये दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती हैं। ये दोनों चीज़ें उनके पास भी हैं जो जिनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है, परंतु इसका उचित उपयोग न कर पाने के कारण लोग अभावग्रस्त रहते हैं, अर्थात वो दुखों को प्राप्त करते हैं। लेकिन क्यों? इसके बाद एक और घटना का जिक्र किया गया है। ये घटना ब्रिटेन की एक लोक कथा है। इस लोक कथा में यह जो घटना है, तो जो राइटर है इसके श्री स्वेट मॉडर्न जी, वो बताते हैं कि यह कहानी मेरी दादी ने बड़े चाव से मुझे सुनाई थी कि एक ईसाई बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु का स्मरण किया करता था। मतलब कि वो ईसा मसीह को जानता था, मानता था। उसकी इस महाप्रभु की, यीशु की भक्ति से खुश होकर फरिश्ता एक दिन उनके पास आया और बोला कि मैं तुम्हारी इस भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वो मांग लो। तो जो वो भक्त होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा एक वर दो कि मैं जीवन में कभी किसी दुख को ना पा सकूं। फरिश्ता बहुत उदास हो जाता है, लेकिन कहता है कि ठीक है, अब तुमने इतनी भक्ति की है प्रभु यीशु की, तो मुझे तुम्हारी बात को मानना पड़ेगा। तो वो कहता है कि चलो अच्छा, एक काम करो, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि तुम एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ, कुछ ऐसा पता करो कि जिस घर में कभी भी कोई दुख ना हो।
तो व्यक्ति अपनी इस शर्त को सुनकर बड़ा खुश होता है। वो कई जगह पर जाता है, कई लोगों से मिलता है, लेकिन उसको ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलता जो दुखी ना हो, जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। इस तरह से ही वो निराश होकर वापस जब आता है तो वो कहता है कि मुझे तो इस तरह का संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसको दुख ना हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षरत है, किसी न किसी कारण से दुखी है, किसी न किसी चीज़ की कमी है उसके पास। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो फरिश्ता उन्हें बताता है कि अगर जब संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, तो फिर तुम चिंता किस बात की कर रही हो? अपने आसपास चारों ओर आंखें उठाकर देखो, हर व्यक्ति दुखी है, प्रत्येक के पास किसी न किसी बात की कमी ज़रूर है। यह अलग समस्या है कि जो आपसे नहीं मिलती, कि जैसे आपको किसी और चीज़ की कमी है तो दूसरे व्यक्ति को किसी और चीज़ की कमी है। हर एक कमी को पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास दो अनमोल वस्तुएं हैं, एक है कर्म और दूसरी है समय। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसा कर्म हमने किया होगा, जितना समय हमने लगाया होगा उस काम को करने के लिए, उतनी ही कीमत हमें उस काम को करने के लिए मिलती है। शर्त यह है कि हम उस काम को करते समय कोई भी बेईमानी या हेरा फेरी ना करें। हर एक मनुष्य का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। जैसा कर्म करोगे उतना ही फल पालोगे। इस प्रकार एक बबूल का पेड़ होता है, तो हम उस बबूल के पेड़ से यह उम्मीद नहीं करते कि इसके ऊपर आम लगेंगे, क्योंकि जो आम है वो आम के पेड़ पर ही लगेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी चमत्कार के बल पर या पूजा पाठ अथवा किसी मंत्र से ऐसा हो जाएगा, तो यह भी हमारी भूल है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कर्म करो और फल पाओ, कि हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही हमें फल की इच्छा प्राप्त होगी। जो चाहे हम अपने कर्म के द्वारा पा सकते हैं। कभी भी किसी आदमी का किया गया कोई भी कर्म, दिया गया समय, चाहे वह अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाता। इसमें जो लेखक है वो कहते हैं कर्म की क्षमता और समय सबके पास है। इसका प्रयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है।